जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी से प्रार्थना रहती है भक्तों की कि वो सुमति प्रदान करें। सुमति जब प्रदान करेंगे तो हमारा जो दिमाग है वह सही दिशा में काम करेगा, सही दिशा में सोचेगा, सही दिशा में सोचेगा विचारेगा तो वैसा ही कार्य होगा और वैसा ही हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, सुफल की प्राप्ति होगी। और नहीं तो जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, विवेक ही खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति फिर ऐसे वैसे कार्य करता है, ऐसे वैसे विचार उसके होते हैं। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना है कि पहले तो सुमति प्रदान करें। सुमति जब आ जाएगी तो बहुत सारा रास्ता जो है वो प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए ठीक क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सब समझ में आने लगेगा। इसलिए हनुमान जी पहले सुमति ही प्रदान करते हैं, उसके बाद सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कई बार कुछ प्रश्न ऐसे प्राप्त हो जाते हैं जिसपे सोचने में व्यक्ति मजबूर हो जाता है। एक प्रश्न है जो लिख करके इन्होंने भेजा है, श्री सीताराम, मैं आपका YouTube पर वीडियो देखकर साधना करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं सकाम वैष्णव था, मैंने 5 करोड़ राम नाम का जप किया है पिछले 5 साल में और 1.25 लाख राम नाम लेखन किया है, पर अभी तक न धन मिला, न नौकरी, न व्यापार, न ही दुर्गुण मिटे। 5 साल बीत गया, अब नास्तिक बनने जा रहा हूँ, भक्ति करना छोड़ दिया है, नाम जप और लेखन भी अब छोड़ दिया, लेकिन मेरे मन में बहुत अशांति आ गई है, शरीर कमज़ोर है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कृपया मार्गदर्शन करें, अब मैं क्या करूँ, भक्ति करने का मन नहीं करता। इतनी असफलता के बाद आखिर में लिखा है कि मैंने राम शलाका से पूछा था, राम शलाका में डाल करके कि मैं जो साधना करने जा रहा हूँ क्या इसका हमें रिजल्ट मिलेगा, तो उसमें लिखा था कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नहीं मिला। तो उन्होंने लिखा है कृपया करके मार्गदर्शन करें कि अब मैं क्या करूं। आपको तो मार्गदर्शन की अब आवश्यकता ही नहीं है, आप किसी से भी मिलेंगे, बात करेंगे, कोई भी जब सुनेगा कि आपने तो 5 करोड़ राम नाम जप लिया है, 1.25 लाख लिख लिया है, अब जहाँ जहाँ आप जाएंगे मार्गदर्शन के लिए वहाँ वहाँ उस प्रकार के उत्तर आपको प्राप्त होंगे। किसी साधु महात्मा के पास जाइएगा तो प्रारब्ध की बात सुनेंगे आप कि प्रारब्ध है इसलिए आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आप किसी कर्म प्रधान व्यक्ति के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपने कर्म नहीं किया, ये बैठे बैठे माला फेरते रहिएगा तो क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी भक्त से मिलेंगे तो वो कहेगा कि आपने भाव से नहीं किया होगा, आपने कुछ ये गलती कर दी होगी, आपने नियमों का पालन नहीं किया होगा। कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जैसे जैसे जिसकी भावना जो जो जिस क्षेत्र का है वैसा वैसा उत्तर आपको देगा और ये सभी उत्तर आपको उलझाएंगे। अगर आपने रामचरितमानस या राम कथा सुनी है तो एक प्रसंग आता है जिसमें माता सीता जी अनसुईया जी से मिलती हैं। अत्रि ऋषि जी के आश्रम में जब माता सीता जी जाती हैं तो उनको पतिव्रत धर्म के बारे में समझाती हैं अनसुईया जी। अब अनसुईया जी गृहस्थ हैं, वो अत्रि ऋषि जी की पत्नी हैं, तो गृहस्थ जो माता जी हैं, माता अनसुईया, वो पतिव्रत धर्म के बारे में बता रही हैं। तो उनके लिए सीता जी को उपदेश देने के लिए सबसे उपयुक्त वो पात्र हैं क्योंकि वो स्वयं गृहस्थ हैं। अब किसी वो संसार त्यागी महिला अगर उनको उपदेश करती तो वो पतिव्रत धर्म के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने बताया अनसुईया जी ने, उस प्रकार का उत्तर उनको नहीं मिलता, उत्तर दूसरा मिलता। तात्पर्य ये है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक गलत सूत्र व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर सकता है और बना भी सकता है। अब ये जरूरी ये है कि आपने कौन सा सूत्र पकड़ा, आपके लिए सबसे आवश्यक सूत्र कौन सा है, क्योंकि सभी सूत्र हैं हमारे धर्म ग्रंथ में और सब काम करता है। राम नाम की महिमा के बारे में क्या कहना, लेकिन अब सिर्फ बैठ करके आपको राम नाम की महिमा सुनाई जाए तो उससे आपका निराकरण नहीं होने वाला है। राम नाम के बारे में तो गोस्वामी जी ने पूरी राम नाम महिमा पे ही 84 चौपाइयाँ लिख दी हैं। उन्होंने तो मणिदीप कह दिया है, राम नाम मणिदीप धरूं, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहा से उजियार। कि राम नाम ऐसा है कि जिह्वा पे धारण कर लीजिए, जैसा कि आपने जपा है तो भीतर ही प्रकाश करेगा, बाहर ही प्रकाश करेगा, बाहर का भी मिल जाएगा, मतलब संसार की चीज़ें मिल जाएंगी और आपका आध्यात्मिक मार्ग भी प्रशस्त होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला? अब पिछली बार जब हमने बात की थी कि ये जो बातें कही गई हैं ये तुलसीदास जी का अनुभव सत्य है। अब तुलसीदास जी की जो चेतना का स्तर है वहाँ से वो बात करें तो बहुत लोगों ने लिख करके भेजा कि अब तुलसीदास जी के जैसे हम लोग कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो लिखा है भाव कुभाव अनखाला सुहू। तो सबसे कमज़ोर वाला जब आप चौपाई पकड़ लेंगे कि कुभाव से ही जपेंगे मिल जाएगा, तो मिल जाए ये राम जी की कृपा, लेकिन नहीं मिलता। जब तक आप भाव से नहीं आते तब तक नहीं मिलता।
ये बहुत सारे सूत्र लोग पकड़ लेते हैं और जिसका नतीजा ये होता है कि जो चाहते हैं वो नहीं मिलता। एक सूत्र है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अगर कोई इस सूत्र को ही पकड़ के चले तो उसे भी सफलता मिल जाती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे सूत्रों को आपस में मिला दिया जाता है। जब आप प्रवचन सुनने जाएंगे, किसी से मिलेंगे, तो बहुत सारी बातें हैं, यहाँ की बात, वहाँ की बात, इधर की बात, उधर की बात, सब मिला करके उसका मिश्रण तैयार कर दिया जाता है। आप कर्म की बात करते करते प्रारब्ध, प्रारब्ध की बात करते करते कर्म, कर्म की बात करते करते ईश्वर भक्ति, और नतीजा ये होता है कि व्यक्ति उलझ जाता है। इसलिए पहले आप अपने सूत्र को ठीक करें, जो चाहिए उससे संबंधित सूत्र को पकड़ें। आपने लिखा है कि आपको धन चाहिए, आपने लिखा है कि आपको नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र एक ही है। इसका सूत्र है कि सवेरे जगिए, स्नान कीजिए, एक हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी पे विश्वास रखिए, दिमाग में चलते रहना चाहिए जपत निरंतर हनुमत बेरा, और निकल जाइए ढूंढने के लिए नौकरी, योग्यता बढ़ाइए। ये सूत्र है। अब आप माला लेकर के बैठे रहेंगे, फेरते रहेंगे, इससे भी मिलता है, लेकिन चूँकि आप आध्यात्मिक नियमों को पता नहीं है, जो मस्तिष्क के नियम हैं वो भी पता नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मन, कर्म, वचन, ध्यान, इस सब को हम कैसे मिला के करें ये भी पता नहीं है। ये तो बाह्य बाह्य है। चूँकि बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा व्यक्ति का फोकस हो जाता है, वो आसान लगता है। अब किसी को कह दिया जाए कि बैठ करके राम राम जपो, सब मिल जाएगा, तो सबसे आसान काम उसे लगता है। अभी भादों का महीना है, सावन भादो और बरसात का महीना है, जो लोग खेती किसानी करते हैं, अब किसानी करने के लिए खेत में उतरना होगा, कीचड़ में उतरना होगा, धान की रोपनी करनी होगी, उसके बाद उसमें खाद पानी डालना होगा, इंतज़ार करना होगा, 4 महीने के बाद फसल आएगा। लेकिन कहा जाए कि आप बैठ के राम राम जपिए, उससे तो ये आसान लगेगा, तो व्यक्ति इसको पकड़ लेगा। और उसमें भी सूत्र ये पकड़ा दिया जाए कि भाव को भाव, तब तो और आसान हो गया, अब तो कोई और दिक्कत भी नहीं है। तो आसान सूत्र को व्यक्ति पकड़ लेता है। बहुत बार विद्यार्थियों से हमारी बातचीत होती है तो बताते हैं कि साधना में इतना समय लगाते हैं वो कि 5-5, 6-6 घंटे की साधना करें। हम पूछते हैं कि आप पढ़ते कब हैं, आप नौकरी ढूंढने कब जाते हैं, तो इसका समुचित उत्तर नहीं मिलता। तो हमें लगता है कि सूत्र गलत पकड़ में आ गया है। इसलिए अनसुईया जी का हमने नाम लिया कि अनसुईया जी गृहस्थ हैं। गृहस्थ की बातों को अच्छी तरह वो समझ रही हैं, इसलिए पतिव्रत धर्म का उपदेश सही तरीके से दे रही हैं सीता जी को, और नहीं तो कोई और होता तो कुछ दूसरा ही उपदेश दे देता। इसलिए सूत्र, आपकी बातों से लगता है कि आपने सूत्र ही गलत पकड़ लिया है। अब पहले का समय होता था त्रेता युग में कि लोग 100-100 साल, 200-200 साल, 1000-1000 साल तपस्या करते थे। इस कलयुग में इतना समय कहाँ कि 5 साल तक आप इंतज़ार करते रहे, चीज़ें फलित नहीं हो रही और उसी में लगे हुए हैं, अपनी गलतियों पे गलतियाँ आप दोहराते जा रहे हैं। 40 दिनों में अगर आपका सूत्र सही है, आपका दृष्टिकोण सही है, आप सही तरीके से करें, तो 40 दिनों में चीज़ें फलित होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली जो बात होती है, मन की शांति मिलनी शुरू हो जाती है, आपके भीतर विश्वास जगना शुरू हो जाता है, आपको लगता है कि जीवन में आशावादिता बढ़ जाती है। आपने लिखा कि अशांति है, तो इसका मतलब है कि आपने सूत्र गलत पकड़ लिया। राम नाम से तो सब मिल जाएगा, लेकिन कब? जब राम नाम पिए, आप राम नाम आत्मसात कर लें। अब गोस्वामी जी ने कह दिया है तो गोस्वामी जी के स्तर को देखा नहीं जाता, और उसको पकड़ के अगर बैठ जाए तो फिर इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो मन में उठेंगे। इसलिए हमने कहा कि अब आवश्यकता आ गई है कि अब कहीं से भी आप मार्गदर्शन ना लें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, हालांकि बात काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके लिए बहुत एक काम की साबित होंगी। जब कुछ भी दिमाग काम ना करता हो तो सोने चले जाइए, नींद में चले जाइए। नींद के बारे में ये हम अब इसको कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आपको कुछ मिल जाए सूत्र जिससे कि आपका काम बने, इसलिए हम अब इसके कंक्लूज़न पे हम आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। माता को निद्रा का रूप बता दिया गया है, जबकि हम लोग सुनते आए हैं कि जो जगा वो पाया, जो सोया वो खोया, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि माता जो है निद्रा का स्वरूप है। क्यों निद्रा को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, क्यों नींद को इतना महत्वपूर्ण बता दिया गया? इसलिए बता दिया गया है, उसके पीछे बहुत रहस्य छिपा है। हम लोगों को लगता है कि शरीर थक जाता है तो हम लोग सोने जाते हैं रेस्ट देने के लिए। शरीर नहीं थकता, शरीर को तो रेस्ट मिलता ही नहीं है। शरीर कब आराम करता है? आप जब सोने जाते हैं तो जो हृदय धड़कता ही है,
जब आप खाना खा के सोते हैं तो जो पाचन क्रिया है वो चल ही रही है, शरीर के जो तमाम जो क्रियाएं हैं वो चल रही हैं। वो सोता कब है? शरीर जिस दिन रेस्ट करे तो व्यक्ति तो फिर ऊपर चला जाएगा। दिल तो रुकता नहीं है। दिल का धड़कना कब रुका? दिल, फेफड़ा, आंत, लीवर सब अपना काम कर रहे होते हैं। सिर्फ आप आंख बंद करते हैं, उसके बाद अवचेतन का काम शुरू हो जाता है, भीतर फिर भी चल रहा है, सोता नहीं है। रेस्ट शरीर नहीं करता। नींद का तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति संसार से खुद को काट देता है, संसार से उसको अलग करता है खुद को। क्योंकि सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य ही सोता है इस प्रकार से। 5 घंटा, 6 घंटा, 8-8 घंटा नींद लेता है मनुष्य। बाकी अन्य जो पशु पक्षी हैं कोई इतना नहीं सोता। कुत्ते वगैरह बहुत हल्का सोते हैं। पशु पक्षी तो पेड़ पे बैठे बैठे थोड़ा ऊँघ लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि 6-6 घंटा, 8-8 घंटा सोएं। तो मनुष्य को सोने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि मनुष्य सोता है तभी उसका जो मस्तिष्क है उस परम सत्ता से कनेक्ट होता है। इसलिए मनुष्य जो है विचारशील है। मनुष्य सोना बंद कर दे तो उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। आप 3 रात जग करके देखिए, आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। तो ये जो मस्तिष्क है, जब हम सोने जाते हैं तो दुनिया के तमाम तरह के प्रपंचों से खुद को काट लेते हैं। तो फिर जब सोने जाते हैं तो ईश्वर से हम कनेक्ट होते हैं, सही मायने में कनेक्ट होते हैं। बाहरी क्रियाएं जब रुकती हैं तभी ईश्वर से कनेक्शन बनता है। अब तक आपने जो किया है सब बाहर बाहर किया है, माला जपा है, लिख दिया है, सब बाहर बाहर, भीतर नहीं उतरा है। भीतर और बाहर दोनों एक हो गया रहता तो आपको रिजल्ट मिल गया रहता। अब इसमें कहने की आवश्यकता नहीं कि आप कहें कि नहीं नहीं हमारा भीतर भी एक था। तो भीतर एक था तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। राम नाम का बहुत महत्व है, लेकिन भीतर और बाहर एक हो तो। अब सूत्र आपको बता रहे हैं ईश्वर से कैसे कनेक्शन बनेगा। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अब जितना आपने किया है इसको पहले बंद कर दीजिए। अब वैसे भी आपने लिखा है कि अब तो हम नास्तिक ही बन गए हैं, तो वैसे भी आस्तिक अगर पहले रहते आप तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती। आपने आस्तिकता को ही नहीं समझा। तो अब अभी से एक काम करना शुरू कीजिए। आप रात्रि में अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आप जब सोने जाए तो पूरी तरह से अपने शरीर को निढाल छोड़ दें और ध्यान दें कि वो जो ईश्वरीय शक्ति है, जिस राम को हम पुकार रहे थे, जप रहे थे, वो तो हमारे भीतर ही, जिनको हमने जाना ही नहीं। अब उनको कहें कि प्रभु, जो हम जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कह दें, सुसुप्तावस्था कह दें, राम कह दें, अपनी आत्मा कह लें, जो कह लें, उनसे कहें कि प्रभु अब हमारे सभी कार्यों को सिद्ध करें, या सिद्ध कर रहे हैं, या सिद्ध आपने कर दिया। जो आप चाहते हैं वही आप जो विचार कर रहे हैं वही आपके भीतर भी चले, और कह करके सो जाइए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण स्थिता। निद्रा में आप ही अवस्थित हैं। इसलिए अवस्थित हैं क्योंकि आप ही उस परम सत्ता से हमको कनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं। तब राम से आपका जुड़ाव शुरू होगा। तो राम से जब सही मायने में जुड़ाव शुरू होगा, ये बाह्य क्रियाएं रोकिए। ये जो बाहरी क्रियाएं हुई हैं, और बाहरी क्रियाएं करते करते दिमाग में चढ़ जाता है कि 5 करोड़, ये बहुत से महात्मा आपको मिलेंगे, बोलेंगे हमने तो 5 करोड़ कभी जपा ही नहीं। ये 5 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। इतना आपने खजाना जमा कर लिया और तब कह रहे हैं कि मेरी ये स्थिति है। ये तो लोग सुन करके हंसेंगे। इसका मतलब है कि आपने गलत तरीके से सूत्र ही गलत पकड़ लिया है। तो बाहरी क्रियाएं छोड़िए, भीतर उतरिए। आप चाहते हैं नौकरी, चाहते हैं धन। राम जी की जो अर्धांगिनी है सीता माता, वो महालक्ष्मी है। आप सोते समय जाइए, आंख बंद कीजिए और पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि हम सुबह जगेंगे। एक खूबसूरत सुबह जो है हमारा इंतज़ार करेगा। आप मुझे प्रेरित कीजिए कि मुझे क्या करना है। अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो पुनः इस तरह के एग्जाम्स में उतरूँगा, परीक्षा में उतरूँगा, और आप ही की कृपा से सब प्राप्त करूँगा और पूरी तरह से कर्म में प्रवृत्त हो जाऊँगा। इसको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत इसकी विधि है। इस विधि में उतरने के बाद हम दावे के साथ कहते हैं 21 दिन 40 दिन में चीज़ें बदल जाती हैं। इसको सही तरीके से किया जाए तो राम नाम पे आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शक्ति है। लेकिन आपने सही तरीके से आध्यात्मिक रहस्यों को जाने बिना, मस्तिष्क के नियमों को जाने बिना सिर्फ आपने संख्या पूरा कर दी, इसलिए आपके साथ ये दिक्कत आ रही है। तो अभी से पहला सूत्र है कि आप करना शुरू कर दें। सुबह उठिए, एक खूबसूरत सुबह का जो इंतज़ार कर रहा है उसका स्वागत कीजिए। जो निर्धारित कार्य है वो कीजिए, और दिमाग पे भी मत हावी होने दीजिए कि हमने इतना कर लिया, उतना कर लिया, इतने। ये हावी होगा तो हमेशा आपको लगेगा कि अरे हमने तो बहुत श्रम किया, हमें तो मजदूरी ही नहीं मिली, इतना मेहनत कर लिया, प्रभु राम आपका हमने इतना नाम ले लिया और आप हैं कि दे नहीं रहे। तो ये जब चढ़ा रहेगा तो अब जहाँ तहाँ भटकिएगा, कभी इनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी इस महात्मा के यहाँ, कभी उस, और जहाँ जहाँ जाइएगा हम आपको दावे के साथ कहते हैं आप भटकेंगे।
आप शयन से ग्रस्त हो जाएं। कोई आपको प्रारब्ध का झुंझुना पकड़ा देगा, कोई आपको कुछ पकड़ा देगा, कोई आपको कुछ पकड़ा देगा, और बस उसी को लेकर घूमते रहिएगा। प्रारब्ध की बातें हमारे शास्त्रों में है, लेकिन बहुत गलत व्याख्या की गई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों ने गलत सूत्र पकड़ लिया और गलत सूत्र पकड़ करके अपने पूरे जीवन को तबाह किया है। आप संसार त्यागी नहीं हैं, आपकी बातों से लग रहा है। आपने लिखा भी है कि मैं सकाम वैष्णव, सकाम मतलब आपको चाहिए, तो सिद्ध महात्माओं का अनुसरण करना बंद कर दीजिए। आपके अपने क्षेत्र के गृहस्थों में से जो व्यक्ति ऐसा हो जिसका अनुसरण किया जा सकता हो, उसका अनुसरण कीजिए, जो भक्ति मार्ग पे भी हो, और तो अब वो उसका अनुसरण आप करेंगे तो सही आपको प्राप्त होगा, नहीं तो फिर व्यक्ति भटकाव के शिकार हो जाएगा। तो आप कीजिए। और इसलिए अब हमने हनुमान भक्ति पे ये एक और शुरू किया है, चूँकि बाह्य उपायों पे तो बहुत चर्चा हुई है, 1314 से वीडियोज़ बाह्य उपायों पे है। हम बाहर जब मंदिरों में जाते हैं तो पंडित पुजारी जी लोग सब बाह्य उपाय की बात करते हैं, ये चढ़ा दीजिए, वो चढ़ा दीजिए, उससे ही प्राप्त होता है। अब बहुत लोगों का होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट भी है कि बाहर सब कर रहे हैं और भीतर भी कनेक्ट हो गया तो हो गया, अब जिसका नहीं हुआ वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। इसलिए जो आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आध्यात्मिक नियम क्या है, मस्तिष्क के नियम क्या है, उस सब की हम बात करेंगे। तो जो लोग भी इस तरह से परेशान हैं उनकी परेशानी अवश्य ही दूर होगी। इसलिए कॉकटेल ना बनाएं, एक सूत्र पकड़ें और उसी सूत्र पे बढ़ते चलें, निश्चित ही सफलता आपको हाथ लग जाएगी। विश्वास रखिए। आज ही रात में हनुमान चालीसा पढ़िए, सो जाइए, राम जी पे छोड़ दीजिए और सवेरे जगिए, अपने काम में लग जाइए, आपको सफलता मिल जाएगी। बस इस सूत्र को पकड़े, निश्चित ही परम दयालु हनुमान जी आपके लिए रास्ता खोल देंगे। हनुमान जी के दर से कभी कोई खाली नहीं लौटा है, और आप इतना राम नाम जपे हैं और आपको नहीं मिलेगा, मिलकर रहेगा। विश्वास कीजिए, निश्चित ही मिलेगा। जय सिया राम।